हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास के आईटी में हम लोग बात कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के एक और टॉपिक को। तो ये जो टॉपिक है यानी कि व्हाट इफ सिनेरियोज, ये भी अपने पास जो टॉपिक है दोस्तों वो एनालाइजिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट चैप्टर का ही एक और पार्ट है। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर सिनेरियोज होता क्या है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने डेटा को रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अगर इस सिचुएशन होगी तो हमारा डेटा क्या रहेगा, इस सिचुएशन में हमारा डेटा क्या रहेगा। पर्टिकुलर अलग अलग सिचुएशन वाइज अगर हम लोग चाहते हैं अपने डेटा को रख करके देखना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ अपने कुछ सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, पहले अपन देख लेते हैं आखिर इसकी एक डेफिनेशन क्या है। द सिनेरियो इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैल्क दैट यू यूज टू टेस्ट द व्हाट इफ क्वेश्चन। ये है तो क्या होगा, ये है तो क्या होगा, ये है तो क्या होगा। ऐसे अलग अलग व्हाट इफ क्वेश्चंस के साथ आपके पास कुछ रिजल्ट्स जनरेट होते हैं यूजिंग कैल्क। और कैल्क का जो फीचर है वो अपने पास कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सिनेरियो। इसी टाइप से दोस्तों, इट अनेबल्स यू टू एनालाइज द डेटा बाय पुटिंग डिफरेंट इनपुट वैल्यूज। मतलब जो अलग अलग आपने इनपुट वैल्यूज डाल रखी है उसके अकॉर्डिंग आपके डेटा को एनालाइज करेगा और फिर आपको डिस्प्ले किया जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट यू एंटर इन अ वर्कशीट टू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो आपने जो वैल्यूज डाल रखी है उसको कैलकुलेट करके दिखा रहा है सिनेरियोस। इसी टाइप से यू कैन इजीली क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वैल्यू। तो आप यहाँ पर जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज जो है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, और इसी को हम लोग जो है सिनेरियोस कहेंगे। और अपने जो सिनेरियोस बनाएंगे उसको हम लोग अपने कुछ कंडीशंस देने के बाद, कुछ वैल्यूज को पुट कर देने के बाद उसका हम लोग यहाँ एक नाम भी दे सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो क्रिएट एज मैनी सिनेरियोस एज यू वांट एंड देन कंपेयर देम विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज मैनुअली। तो आपने जो एक बार जो दोस्तों वहां पर वैल्यूज डाल दी, अब आप उस अलग अलग सिनेरियोस को यहाँ पर डिस्प्ले करवा करके देख सकते हैं। बार बार आपको वैल्यूज को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। इस सिनेरियो टॉपिक को दोस्तों हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर कैल्क सॉफ्टवेयर को यूज कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग कैल्क के पास आएंगे तो यहाँ पर मैं एक तो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आप इजीली इसको देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कहीं कुछ आइटम है, तो मैं यहाँ कुछ आइटम जो है वो डाल देता हूँ। अब जो आइटम है उसकी दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वांटिटी हो सकती है, इस तरीके से कुछ रेट हो सकती है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर मेरे पास उसका टोटल भी हो सकता है। सपोज दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कुछ आइटम है, आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों इसका नाम रख देता हूँ मिल्क। इसी टाइप से मैं एक और बना देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पर क्रीम। ठीक है, इस टाइप से यहाँ अपने पास है क्रीम। इसी टाइप से दोस्तों मैं यहाँ और ले लेता हूँ सपोज की बटर। इसी टाइप से मैं यहाँ ले लेता हूँ चीज। इसी टाइप से दोस्तों मैं लेता हूँ कस्टर्ड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जो डेटा है, स्पेलिंग इसकी सही कर देता हूँ, कस्टर्ड की CUSTARD, कस्टर्ड। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्वांटिटी है, ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ। सपोज कि ये मुझे जो है वो 20 लीटर मिल्क लेना होता है। इसकी रेट जो है वो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ। सपोज दोस्तों मेरे पास यहाँ पर इसकी रेट है 40, आप कुछ भी रख सकते हैं। और इसका जो टोटल है वो कैसे निकालेंगे आप, इक्वल्स टू ये वाली जो वैल्यू है मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू। इस टाइप से दोस्तों आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर इसका एक टोटल निकाल दिया है। इसी टाइप से जो क्रीम है दोस्तों, सपोज मुझे 10 किलो चाहिए, बटर मुझे 15 किलो चाहिए, इसी टाइप से मुझे 20 किलो चीज चाहिए, और सपोज कि मुझे यहाँ पर 12 किलो कस्टर्ड चाहिए। रेट आप कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ एक डेमो देख रहे हैं, तो आपकी जो इच्छा हो रख सकते हैं। दोस्तों मैं इसकी क्रीम की रेट रख देता हूँ यहाँ पर 300, इसकी रख देता हूँ 400, यहाँ लिख देता हूँ मैं 500, इसको लिख देता हूँ मैं 600। अब आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर उन सभी की सेल्स के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ टोटल। ठीक है, तो टोटल जो है अपने पास यहाँ पर जाकर के मैं इसका टोटल क्रिएट कर दूंगा। मैं लिख दूंगा इक्वल्स टू, ठीक है, मैं जाके लिख देता हूँ इक्वल्स टू सम, और कहां से कहां तक लेना है, यहां से यहां तक का आपको टोटल लेना है। अच्छा दिख जाए इसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ में आप इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर ये वाला रखना चाह रहे हैं आप, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों ये आपके पास बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं तो इसको भी आप सेलेक्ट करके इसके ऊपर भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ और इसके ऊपर जाकर के ये बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। अब दोस्तों देखिए है क्या, हम लोग यहाँ पर चाह रहे हैं इसके ऊपर सिनेरियोस क्रिएट करके रखना। जैसे कि आप चाह रहे थे, मैं एक काम करता हूँ, इसको फाइल को सेव कर देता हूँ। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, इसका नाम S2 रख दीजिए और आपकी फाइल सेव कर दीजिए।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो मेरा डेटा है, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मेरा एक एवरेज है, ये रेट मेरी रेगुलर रहती है, कभी कभी ये रेट इससे कम हो जाती है, कभी कभी रेट ये बढ़ भी सकती है। तो एटलीस्ट कितनी रेट अपने पास रहेगी उसका अपन एक एवरेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस एरिया को सेलेक्ट कर लेने के बाद, हालांकि आप इस पे कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं कलर भी अप्लाई कर देता हूँ जिससे कि इसका जो लुक है वो थोड़ा और अच्छा हो जाए। आप इस टाइप से इसके ऊपर इसका कलर वगैरह मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इस एरिया को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर जो है आप इसका कुछ भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरीके से मैं इसके ऊपर भी जो है वो यही कलर ले लेता हूँ और इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। इस टाइप से आपने यहाँ पर जो एक टेबल बनाई है। और अब दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट करना है, टूल्स में जाना है, टूल्स में ऑप्शन मिल जाएगा सिनेरियो। अब देखिए, इस सिनेरियो का आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, मैं इसका नाम देता हूं एवरेज। ठीक है, एवरेज। कमेंट अगर आप डालना चाहते हैं तो कुछ डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसको हटा भी सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शनल है। अब जब आप ये सिनेरियो बनाएंगे तो दोस्तों, ये कॉपी बैक वाले ऑप्शन को ऊपर आप जाकर के इसको अनचेक कर दीजिएगा, और उसके अलावा यहाँ से जो भी आप कलर लेना चाहते हैं आप उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा है दोस्तों, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपने अपना एक सिनेरियो बना दिया जिसकी रेट जो है वो 40, 300, 400, 500, 600 रहती है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं इसकी वैल्यूज को चेंज करना, मैं मिनिमम वैल्यू रखना चाहता हूँ, सपोज 3 है, इसका 250 कर देता हूँ, इसका सपोज 350 कर देता हूँ, इसका 450 कर देता हूँ और इसका 550 कर देता हूँ। तो ये अपने पास दोस्तों एक और अपना अलग से सिनेरियो बन चुका है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा, टूल्स में जाऊंगा, इस सिनेरियो पे क्लिक कर दूंगा और इस बार इसका नाम कुछ और ले सकता हूं। दोस्तों, मैं ये मान के चल सकता हूं ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू रहने वाली है। कमेंट रखना चाहें तो रख दीजिए, हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। यहां से इसका कॉपी बैक हटा देता हूं और इसका कलर कुछ और ले लेता हूं, इसको भी मैं ओके कर देता हूं। इस टाइप से दोस्तों एक और सिनेरियो मैंने बना दिया है। इसी टाइप से अगर मैं मैक्सिमम मानता हूं दोस्तों, मिल्क जो है